हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडिगो। हमने जाना कि भाई गांधी जी के पास एक नोटिस आया है जिसमें कहा गया है कि गांधी जी तुरंत चंपारण छोड़ के चले जाएं। उन्होंने नोटिस की जो रसीद थी उस पर हस्ताक्षर किए और ये लिखा कि वो इस हुक्म को मानने की क्या कर रहे हैं भाई, वो इस हुक्म की अवहेलना कर रहे हैं। यही कहा था ना उन्होंने। चलो अब जानते हैं आगे क्या हुआ। इन कॉन्सिक्वेंस इस जो उन्होंने हस्ताक्षर किए थे और जो बात लिखी थी कि भाई वो इस हुक्म की अवज्ञा कर रहे हैं, इसके परिणाम स्वरूप गांधी रिसीव्ड समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। गांधी जी ने प्राप्त किया एक समन कि वो अपीयर हो कोर्ट में, यानी कि भाई अदालत में उपस्थित हो अगले ही दिन। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। पूरी रात गांधी जगे रहे। He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends। तो उन्होंने क्या किया, टेलीग्राफ किया राजेंद्र प्रसाद को कि वो बिहार से आए अपने इन्फ्लुएंशियल यानी कि प्रभावशाली दोस्तों के साथ। He sent instructions to the आश्रम, और उन्होंने क्या किए, उन्होंने निर्देश भेज दिए आश्रम भी। He wired a full report to the Viceroy, और साथ ही साथ उन्होंने तार से क्या किया, पूरा विवरण भेज दिया वॉइसरॉय को। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पेजेंट्स, और उस सुबह क्या हुआ था, मोतिहारी का जो वो नगर था वो पूरा भरा हुआ था पेजेंट से, किसानों से। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। उन लोगों को नहीं पता था गांधी जी के रिकॉर्ड के बारे में। यहाँ पे रिकॉर्ड का मतलब है कीर्तिमान के बारे में साउथ अफ्रीका में। तो बच्चों क्या क्या हमने यहाँ पे शब्द पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है कॉन्सिक्वेंस, मतलब परिणाम। फिर है रिसीव्ड यानी कि प्राप्त किया। अपीयर मतलब उपस्थित होना। अवेक यानी जागना। इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावशाली। इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देश। वायर्ड मतलब यहाँ पे वायर्ड का मतलब है तार द्वारा भेजा। रिपोर्ट मतलब विवरण। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities। अब भाई ये जो सारे किसान थे वो इसलिए नहीं आए थे क्योंकि वो महात्मा गांधी के कीर्तिमान के बारे में जानते थे साउथ अफ्रीका में, पर वो इसलिए आए थे केवल ये सुन के कि एक महात्मा आए हैं जो कि उनकी मदद करना चाहते हैं, और ये जो महात्मा वो हैं वो मुसीबत में हैं अथॉरिटीज़ के साथ, प्राधिकारी वर्ग के साथ में। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British। और इन्हीं किसानों का ये जो स्वैच्छिक डेमोन्स्ट्रेशन था, प्रदर्शन था, हजारों की संख्या में उस कोर्ट हाउस के आसपास, ये जो प्रदर्शन था वो शुरुआत थी, आरंभ था उनकी आज़ादी का ब्रिटिश के डर से। तो ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन। अभी जो ऑफिशियल थे ना वो एकदम शक्तिहीन महसूस कर रहे थे बिना गांधी जी के सहयोग के। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द पढ़े हैं हमने, देखिए। सबसे पहला है रिकॉर्ड मतलब कीर्तिमान। फिर है नियरली यानी कि केवल। ट्रबल मतलब मुसीबत। अथॉरिटीज मतलब प्राधिकारी वर्ग। स्पॉन्टेनियस मतलब स्वैच्छिक या फिर सहज। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन। बिगिनिंग यानी शुरुआत। लिबरेशन मतलब आज़ादी। फियर यानी कि डर। पावरलेस मतलब शक्तिहीन। कोऑपरेशन मतलब सहयोग। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, और फिर गांधी जी ने ही मदद की उन ऑफिशियल्स की ताकि वो नियंत्रित कर पाए क्राउड को। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। गांधी जी क्या थे बच्चों, विनम्र थे और बिल्कुल मित्रवत थे। He was giving them concrete proof that their might, hereto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians। और फिर वो क्या कर रहे थे, गांधी जी एक पक्का सबूत दे रहे थे कि उनकी जो ताकत थी वो अब तक क्या थी, वो ताकत जो अब तक ड्रेडेड थी और अनक्वेश्चन थी, यानी कि ऐसी ताकत जो अब तक खतरनाक थी और अविवादित थी, वो ताकत को भी चैलेंज किया जा सकता है, उस ताकत को भी चुनौती दी जा सकती है भारतीयों द्वारा। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड। अब ये जो पूरी सरकार थी बच्चों वो चकित रह गई।
द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। और जो प्रोसिक्यूटर था उसने रिक्वेस्ट की, यानी ये जो अभियोजक था ना, उसने विनती की जज से कि वो स्थगित कर दे उस ट्रायल को, उस सुनवाई को। Apparently the authorities wished to consult their superiors। और ये बच्चों क्या था, apparently यानी कि स्पष्ट था कि जो अथॉरिटीज़ थे ना, उनकी इच्छा थी कि वो विचार विमर्श करें अपने सुपीरियर्स के साथ में, अपने वरिष्ठ लोगों के साथ में। तो बच्चों बहुत सारे हमने अलग अलग शब्द पढ़े हैं, सारे शब्दों को हम रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहला है रेगुलेट। रेगुलेट मतलब नियंत्रण करना। पोलाइट यानी कि विनम्र। फ्रेंडली मतलब स्नेहशील या फिर मित्रवत। फिर है कॉन्क्रीट यानी कि ठोस। प्रूफ मतलब साक्ष्य या फिर प्रमाण। हियर टू मतलब अब तक। ड्रेडेड मतलब भयानक या फिर खतरनाक। अनक्वेश्चनड मतलब अविवादित। चैलेंज्ड मतलब चुनौती देना। बैफल्ड यानी चकित। प्रोसिक्यूटर मतलब अभियोजक। रिक्वेस्टेड मतलब निवेदन किया या फिर अनुरोध किया। पोस्टपोन यानी कि स्थगित करना। ट्रायल मतलब मुकदमा या फिर सुनवाई। अपेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से। विश्ड मतलब इच्छा थी। कंसल्ट मतलब परामर्श लेना या फिर विचार विमर्श करना। और सुपीरियर्स मतलब वरिष्ठ। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। और फिर गांधी जी ने क्या किया, विरोध किया उस स्थगितीकरण का। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। और फिर गांधी जी ने एक स्टेटमेंट पढ़ा, एक बयान पढ़ा, और उसमें क्या किया, प्लीडिंग गिल्टी। वो बयान कैसा था, जिसमें वो अपना अपराध स्वीकार कर रहे थे। ही वॉज इन्वॉल्व, गांधी जी शामिल थे। ही टोल्ड द कोर्ट, ये बात उन्होंने बताई कोर्ट को। इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। अब क्या बोला गांधी जी ने कि भाई वो शामिल थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में, यानी कि धर्म संकट में। ऑन वन हैंड, एक तरफ, नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर। अब वो धर्म संकट क्या था कि एक तरफ वो एक बुरा उदाहरण ना बन जाए एक लॉ ब्रेकर होने का, कानून तोड़ने वाले का। और दूसरी तरफ धर्म संकट के थी, ऑन द अदर हैंड, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। रेंडर करने की धर्म संकट थी कि वो ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय और राष्ट्रीय क्या करेंगे, सेवा करेंगे, जिसके लिए वो आए थे। यानी एक तरफ क्या था, वो कानून तोड़ने वाला नहीं बनना चाहते थे, और दूसरी तरफ वो मानव की, यानी मानव जाति की और अपने राष्ट्र की सेवा करना चाहते थे। और इसी धर्म संकट के लिए वो क्या थे, वो शामिल थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर। उन्होंने अवहेलना की उस हुक्म की, टू लीव, उस जगह को छोड़ने की। नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, इस कारण नहीं क्योंकि वो सम्मान चाहते थे उस न्याय सम्मत अथॉरिटी का, प्राधिकारी का, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ अर बीइंग। पर इसलिए उन्होंने उस छोड़ने की हुक्म की अवहेलना की क्योंकि वो क्या थे, वो आज्ञाकारी थे उस सबसे बड़े नियम की। वो किसकी थी भाई, इंसान होने के नियम की आज्ञाकारिता के कारण उन्होंने अवहेलना की थी। द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस। और वो क्या थी बच्चों, वो आवाज़ थी, यानी कि वो जो दूसरी आवाज़ थी जिसने हुक्म दिया था गांधी जी को कि भाई तुम यहीं रहो, वो आवाज़ थी गांधी जी के कॉन्शियंस की, अंतर्मन की। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। और फिर गांधी जी ने पूछा उस पेनल्टी के बारे में, दंड के बारे में, जो कि उनको भोगना था। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है प्रोटेस्टेड। प्रोटेस्टेड मतलब विरोध किया। डिले मतलब स्थगितीकरण। स्टेटमेंट मतलब कथन या फिर बयान। प्लीडिंग गिल्टी मतलब अपराध स्वीकार करते हुए। इन्वॉल्व्ड यानी कि शामिल थे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज मतलब धर्म संकट। लॉ ब्रेकर यानी कानून तोड़ने वाला। ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवीय। नेशनल यानी राष्ट्रीय, और डिसरिगार्डेड यानी कि अवहेलना की। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. तो मैजिस्ट्रेट जो था ना बच्चों, उसने ये घोषणा की कि वो निर्णय देगा अपना 2 घंटे की रिसेस के बाद, मध्यकाल के बाद में, मध्यावकाश के बाद में, और फिर
उसने यानी मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को कहा कि वो फर्निश करे बेल। फर्निश करें बेल मतलब भाई ज़मानत का इंतज़ाम करे, ज़मानत प्रस्तुत करे उस 120 मिनट में। भाई 2 घंटे मतलब 120 मिनट होता है ना। गांधी रिफ्यूज। अब जमानत के लिए भी गांधी जी ने इनकार कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और जज ने फिर गांधी जी को मुक्त कर दिया बिना किसी जमानत के। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द पढ़े हैं हमने, देखिए। सबसे पहला है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, लॉफुल मतलब वैध या फिर न्याय सम्मत, अथॉरिटी मतलब प्राधिकारी। ये बच्चों कैसे आएगा, प्राधिकारी आएगा, है ना। फिर है ओबीडियंस यानी आज्ञाकारिता, कॉन्शियंस मतलब अंतरात्मा, पेनल्टी मतलब दंड, अनाउंस्ड मतलब घोषणा की, प्रोनाउंस यानी निर्णय देना, रिसेस मतलब मध्यावकाश, फर्निश मतलब प्रस्तुत करना, बेल होती है जमानत, और रिफ्यूज यानी इनकार किया। और आखिरी शब्द क्या है, रिलीज यानी छोड़ दिया या फिर रिहा किया या फिर मुक्त किया। When the court reconvened, अब जब वो जो कोर्ट थी वो रिकन्वेंट हुई यानी कि वापस लगी, वापस इकट्ठा हुई, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। अब उस जज ने कहा कि वो नहीं देगा अपना निर्णय कई दिनों तक। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इस दौरान जज ने कहा कि गांधी जी आज़ादी से रह सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मसरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। तो बच्चों कई प्रसिद्ध लॉयर वकील आ गए थे बिहार से, जिनमें कौन कौन शामिल थे, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मसरूल हक। इस प्रकार के कई वकील जो थे वो बिहार से आ गए थे। दे कन्फर्ड विथ गांधी, और उन सभी वकीलों ने विचार विमर्श किया गांधी जी के साथ। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए। रिकन्वेंड मतलब फिर इकट्ठा हुआ, डिलीवर्ड मतलब देना, सेवरल मतलब कई, लिबर्टी मतलब आज़ादी, प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध, कॉन्फर्ड मतलब विचार विमर्श किया। What would they do if he was sentenced to prison? गांधी asked। तो फिर गांधी जी ने पूछा कि वो क्या करेंगे अगर ये निर्णय दिया गया कि गांधी जी को जेल में जाना होगा, कारागार में जाना होगा। Why? The senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, where there would be nobody to advise and they would go home. तो बच्चों जो सीनियर जो लॉयर थे उसने जवाब दिया कि वो आए हैं यहाँ पर उनको सलाह देने और उनकी मदद करने। अगर वो ही जेल चले गए तो कोई भी नहीं होगा सलाह देने के लिए, और फिर ये जो वकील है वो भी घर चले जाएंगे। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड। तो फिर गांधी जी ने पूछा कि क्या होगा इस इनजस्टिस का, इस अन्याय का जो कि हो रहा है बटाईदार के साथ में। The lawyers withdrew to consult। अब ये जो सारे वकील थे ना बच्चों वो पीछे हट गए विचार विमर्श करने से भी। तो यहाँ पे कौन कौन से शब्द हैं देखिए। सबसे पहला है सेंटेंस्ड मतलब निर्णय दिया, फिर है प्रिजन मतलब कारागार या फिर जेल, एडवाइज यानी कि परामर्श देना, इनजस्टिस यानी अन्याय, विड्रू यानी हट गए, और कंसल्ट मतलब विचार विमर्श। राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस। अब ये जो पूरा विचार विमर्श हुआ था ना, उस पूरे विचार विमर्श का जो परिणाम था वो राजेंद्र प्रसाद ने क्या कर लिया था, रिकॉर्ड कर लिया था, अभिलिखित कर लिया था। They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of peasants. तो बच्चों वो जो सारे वकील थे वो अपने आप में सोच रहे थे, आपस में वो सोच रहे थे कि गांधी पूरी तरीके से एक अजनबी हैं और फिर भी गांधी तैयार हैं जेल जाने के लिए भी उन किसानों के खातिर। If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants should go home। और फिर उन वकीलों ने सोचा कि दूसरी तरफ ना केवल होते हुए निवासी उस एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के नज़दीकी जिलों के, और साथ ही साथ
वो व्यक्ति होने के नाते जो दावा कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं इन पेजेंट्स की, अगर वो खुद भी घर चले गए, इट वुड बी शेमफुल डेसर्शन। तो ये क्या होगा, एक शर्मनाक डेसर्शन होगा, परित्याग होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हमने पढ़े हैं, हम साथ साथ रिवाइज करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला है अपशॉट। अपशॉट मतलब परिणाम, टोटली मतलब पूरी तरह से, स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार थे, सेक, सेक मतलब खातिर, रेजिडेंट्स यानी निवासी, एडजॉइनिंग मतलब नज़दीकी, डिस्ट्रिक्ट्स मतलब जिलों, क्लेम्ड यानी कि दावा किया। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. और फिर वो जो सारे वकील थे ना, उन्होंने तद अनुसार वो वापस गए गांधी जी के पास में, और उन सारे वकीलों ने गांधी जी को कहा कि वो लोग भी गांधी जी के पीछे पीछे जेल जाएंगे। The battle of चंपारण is won, he exclaimed. और फिर गांधी जी ने कहा कि ये जो लड़ाई है चंपारण की, वो जीत ली गई है। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to quote arrest. और फिर गांधी जी ने क्या किया, एक पन्ना लिया और उसमें क्या किए, ग्रुप्स को विभाजित कर दिया पेयर्स के अंदर, और फिर क्या किया, और उनको एक ऑर्डर में लगाया, यानी क्रमानुसार लगाया, जिस क्रम के अनुसार हर पेयर जाएगा भाई अरेस्ट होने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे 3 शब्द हैं, देखिए इनके मीनिंग्स। सबसे पहला है शेमफुल। शेमफुल मतलब शर्मनाक, डेसर्शन मतलब परित्याग, और अकॉर्डिंगली मतलब तदनुसार। तो बच्चों, गांधी जी किस प्रकार से मदद कर पाएंगे चंपारण के उन किसानों की, जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।